बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। सांख्य योग के प्रणेता श्री कपिल भगवान के अवतार की आज संपूर्ण कथा मैं आपको सुनाऊंगा जी। प्रस्तुत कथा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल से ली गई है और यही कथा का श्रवणामृत रसपान आज आप कर रहे हैं। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर कैसे हुआ और उनको आज हम किन रूपों में जानते हैं, उनका आश्रम कहाँ था। देखिए, आज जो गंगा सागर है वो गंगा सागर में भगवान कपिल जी का आश्रम आज भी है, कपिल मुनि जी का। श्री कपिल मुनि ही वो अवतार थे जिनके कारण इस धराधाम पर गंगा माता का अवतरण हुआ। कैसे राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी इस धराधाम पर आईं और गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा कैसे हुई और श्री कपिल भगवान के आश्रम तक गंगा कैसे पहुंची, गंगा सागर कैसे नाम पड़ा, ये सारी कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह कथा आप श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल से सुन रहे हैं। महर्षि करदम जी की कथा आपने सुनी होगी और उनकी धर्म पत्नी श्री देवहूति जी का नाम भी आपने सुना होगा। देखिए, महर्षि करदम जी की धर्म पत्नी देवहूति के गर्भ से विंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के बाद भगवान कपिल देव प्रकट हुए थे। जब श्री करदम मुनि महर्षि करदम जी को देवहूति जी के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुईं, उसके बाद श्री भगवान कपिल देव जी प्रकट हुए थे। इनके केश सुवर्ण के समान कपिल वर्ण के थे। यही कारण था कि इनका नाम कपिल हुआ। इन्होंने अपनी माता जी को यानी देवहूति जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया था जी। माता को आत्मज्ञान का उपदेश और सांख्य योग का उपदेश देने वाले भगवान कपिल ही थे। जब भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया तो वे भगवान के वास्तविक रूप को समझकर स्वल्प समय में ही, कम समय में ही मोक्ष पद को प्राप्त कर ली। माता तो मोक्ष पद प्राप्त कर ली पुत्र के उपदेश से। धन्य थे पुत्र, धन्य माता। श्री कपिल देव जी माता को उपदेश देकर, उनकी अनुमति लेकर विंदु सर से समुद्र तट पर जा विराजे, जहां अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र भागवत अपराध रूप पाप से भस्म हो गए थे। कथा पता होगा आपको। जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था। इंद्र ने क्या किया कि उस घोड़ा को चुरा करके जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े की खोज में जब राजा सगर के 60,000 पुत्र समूची धरती को, सब लोगों को छान लिया, तब वे धरती को नख से कोड़ते कोड़ते कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुंचे थे और कपिल जी के आश्रम में उस घोड़ा को बंधा देख करके वे अपशब्द कहने लगे, भद्दी भद्दी बातें करने लगे। भगवान कपिल तो ध्यानस्थ थे। जब उन्होंने अपना नेत्र खोला तो उनके तेज से
राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर तत्काल ही भस्म हो गए थे। उन्हीं को तारने के लिए जब अंशुमन गए थे, पहले तो वे खोजने गए और उन्होंने देखा कि हमारे सभी जितने भी राजा सगर के 60,000 पुत्र थे सब जलकर भस्म हो गए हैं। तो उनको तारने के लिए, उनको जलांजलि देने के लिए जल की तलाश शुरू कर दी। जल जब खोज ही रहे थे तो वहाँ पर गरुड़ जी महाराज थे और गरुड़ जी ने कहा कि इनका उद्धार इस साधारण जल से नहीं होगा, माता गंगा को लाओ। और तब अंशुमन तपस्या किए थे, राजा सगर तपस्या करते चले गए थे, अंशुमन भी तपस्या किए। उनके बाद कई पीढ़ी तक के लोग तपस्या करते रहे। अंत में भगीरथ ने सफलता पाई थी और माता गंगा वहाँ आई थी और गंगा माता गंगा सागर तक की यात्रा की और राजा सगर के 60,000 पुत्र का उद्धार हुआ। तो जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र भागवत अपराध रूप पाप से भस्म हो गए, तब भगवान कपिल की ही कृपा से गंगा जी धरातल पर आईं और उन सगर पुत्रों का तो उद्धार हुआ ही, आज भी जगत का कल्याण हो रहा है। आज भी गंगा सागर संगम में श्री कपिल भगवान विराजमान हैं, उनका आश्रम है जी। आपने ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। भगवान कपिल ने ही सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी माता को भी दिया था और ऋषियों को भी दिया। तो श्री कपिल भगवान सांख्य योग के आचार्य हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कपिल भगवान की जय।